के चुनाव करवाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया, लेकिन उनके न चाहने के बावजूद कांग्रेस ने धारा 370 संविधान के अंदर डाला। धारा 370 भारत के अंदर आतंकवाद की जड़ बनी। मोदी जी आए, उन्होंने आतंकवाद की जड़ धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। धारा 370 समाप्त। कांग्रेस सत्ता में थी। 1947 से देश के अंदर सबसे अधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन बहनों और भाइयों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, आतंकवाद का खात्मा हो, गौ हत्या बंद हो, हिंदू मानवंदों की पुनर्स्थापना हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान प्राप्त हो, बिरसा मुंडा को सम्मान प्राप्त हो, यह कार्य कांग्रेस ने कभी नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे होंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थ आज तीर्थ बनकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय दिवस के रूप में मनाई जा रही है। तीर्थों के विकास के लिए जो कार्य वर्तमान में हो रहे हैं, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल में महालोक, केदारनाथ में केदारनाथ धाम का निर्माण, और अयोध्या में तो कहना ही क्या है। 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसका सीना चौड़ा न हुआ हो जब रामलला होली खेल रहे थे, जब रामलला दीपावली के उत्सव के साथ शामिल हो रहे थे। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान यही है, हर काम देश के नाम। आज पाकिस्तान भी भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ करने का दुस्साहस नहीं कर पाता। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी, ये महाअघाड़ी गठबंधन जब केंद्र की सत्ता में था, तब देश के अंदर कोई आतंकी वारदात होती थी, नाम पाकिस्तान का आता था। हम संसद में थे, बोलते थे कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो कांग्रेस के नेता कहते थे नहीं नहीं ये सब मत बोलो, संबंध खराब हो जाएंगे। अरे हमारे देश की जनता मर रही है, विस्फोट हो रहे हैं, आतंकवाद तेजी के साथ देश के अंदर फैल रहा है, नक्सलवाद तेजी के साथ फैल रहा है, और तुम्हें संबंध सुधारने की चिंता है। और आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, घुसपैठ बंद, पत्थरबाज बंद। आज पाकिस्तान भी जानता है भारत के घुसपैठ के अंदर घुसपैठ की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। आज पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान प्रस्त भी जानते हैं कि रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। और एकजुट होकर के कार्य करके भारतीय जनता पार्टी की महायुति गठबंधन को फिर से महाराष्ट्र की सत्ता सौंप करके महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, इनके नेतृत्व में जो महायुति गठबंधन महाराष्ट्र को फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को साकार करने के लिए जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, इस अभियान के साथ हम सबको जुटना है। आप सभी से मैं अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री हरीश जी पिंपड़े को मुर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र से अपना फिर से प्रत्याशी बना करके उतारा है। बसंत खंडेलवाल को अकोला से और श्री प्रकाश परसाकले को
अकॉर्ड से इन सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। देंगे आशीर्वाद? दोनों हाथ ला करके खड़ा करके मुझे बताओ, दोनों हाथ ला करके हरीश जी पिपले को वोट देंगे? भाजपा और महायुति गठबंधन को विजयी बना के भेजेंगे? भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे? हरीश जी पिपले को चौथी बार बना के भेजेंगे ना? इस बार चौका लगेगा, चौका लगाएंगे ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की